देखिए आज अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th में, ठीक है ना। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 क्या है हमारी, पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पॉलिनोमियल पर बात करा था। ये चैप्टर समझने से पहले मैं और इस समझने से पहले और इसको समझने के बाद में मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा, आप लोग 9th वाले सभी स्टूडेंट्स, चाहे 9th के देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे 10th वाले देख रहे हो, और अगर 8th वाले बच्चे भी अगर इसको देख रहे हो सीबीएसई के, तो 8th वाले सीबीएसई के है ना, चाहे या राजस्थान बोर्ड के भी हो, नो इशू। आप क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है ना, तो इस वीडियो को समझने से पहले और इसके बाद में आप लोग मेरी प्रीवियस पुरानी एक बार प्लेलिस्ट को भी एक बार अच्छे से देखना। उसमें पॉलिनोमियल के मैंने और भी क्वेश्चन दे रखे हैं और भी उसमें मैंने टॉपिक क्लियर करवाए, तो आप लोग 9th वाले बच्चों के ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर होंगे, आई होप, और विश्वास मानो मेरा होंगे जरूर, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस पर। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 8 5x minus 4x square plus 3, 5x minus 4x square plus 3, x equal to 0 पर, x equal to -1 पर और x equal to 2 पर, x equal to 0 पर, x equal to -1 पर और x equal to 2 पर, है ना। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा p of x की फॉर्म में होता है, p of x, है ना। अब देखो ये x equal to 0 पर करो, 0, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल 0 पे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में -1 पर, p ऑफ -1, x की जगह -1 रखो। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ही है हमारा, और उसका फर्स्ट तो ये वाला हो गया, है ना। अब सेकंड वाला देखो, x इक्वल टू -1 पर, तो 5 ऑफ -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 बन जा 5 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, तो हो जाएगा माइनस का 6, p ऑफ -1 पे ये वैल्यू, है ना। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर पर x इक्वल टू 2 पर, तो p ऑफ, तो ये हो जाएगा 2, p ऑफ 2 पर, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 4 2 2 जा 4 प्लस का 3, 10 और 3 13, 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। p ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी हो गई हमारी, माइनस का 3। एक बार फिर से देख लो, x इक्वल टू 0 पर हमने देखा, तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 0 रख दिया इस नंबर पर, 0 माइनस 4 इंटू 0 0, ये 3 एज इट इज आ गया। अब -1 देखो, 5 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, -4 प्लस का 3, -5 -4 प्लस का 3, ये हो गया -9 प्लस 3, ये कितना होगा माइनस का 6। p ऑफ 2 पर देखो, 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, ये प्लस का 3, 4 4 जा 16 अपनी जगह, 10 और 3 कितने हो गए 13, तो 13 में से 16 गया तो माइनस का 3, है ना। उसके बाद में हम लोग फिर से बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पर देखो एक बार इसको, ठीक है, डन। देखो ये कह रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको p ऑफ y, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। देखो y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1, यानी ये p ऑफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है इसमें, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 0 निकालना है एक तो, कॉमा p ऑफ 1 निकालना है, कॉमा p ऑफ 2 निकालना है आपको इसमें, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट p ऑफ t पे 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। देखो सेकंड वाला 2 प्लस t प्लस क्या है, 2t स्क्वायर माइनस t पावर क्यूब, इसमें भी आपको वही p ऑफ 0 निकालना है, कॉमा p ऑफ 1 निकालना है, कॉमा p ऑफ 2 निकालना है आपको इसमें, है ना, क्लियर।
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक आपको दिया हुआ है इसमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब, इसमें भी वही पी ऑफ 1 निकालना है आपको, कॉमा पी ऑफ 2 निकालना है आपको, और 0 1 2 निकालना है ना, तो 0 1 निकालना है और पी ऑफ 2 निकालना है आपको इसमें। क्लियर? देखो इसमें इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या है इसमें, यहां तक आपको एक बार दिख तो रहा है ना, एक मिनट। ठीक है, डन। देखो P ऑफ 0 निकालना है, यानी सबसे पहले P ऑफ y की जगह 0 रखो। देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो रह गया 0 स्क्वायर, 0 में 0 का 0 तो 1 रह गया, तो ये P ऑफ 0 पे आपकी वैल्यू आ गई, है ना। सेकंड का फर्स्ट है ये हमारा, है ना, ये फर्स्ट सेकंड, और वो हो गया सेकंड का थर्ड हमारा, है ना। P ऑफ 1 फाइंड करेंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 गया तो बचा 1, ये P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में P ऑफ 2 निकालेंगे। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 दैट इज 3, ये किसकी वैल्यू है P ऑफ 2 की। क्लियर? डन। देखो 0 रखो, ये भी किसकी वैल्यू है P ऑफ t की वैल्यू, P ऑफ t, जिसमें होगा पॉलिनोमियल उसे कह देंगे। अगर पॉलिनोमियल x में है तो P ऑफ x करके लिख देंगे, और पॉलिनोमियल अगर t में है तो उसे P ऑफ t करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो P ऑफ t इक्वल टू, तो देखो 2 प्लस, ये तो P ऑफ t पर था, अब t की जगह में क्या रखना है 0, तो देखो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब बराबर 2, 0 कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब 0, 2 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0, कितना बच गया ये P ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। क्लियर? अब P ऑफ 1 पर देखो, P ऑफ 1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, हमें करना कुछ नहीं है, जो भी जिस भी अलजेब्रिक टर्म में हमारी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस जगह हमें वैल्यू रखनी है 0 1 2, ये रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। सिंपली देखो इक्वल टू 2 और 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1, 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, ये P ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। अब P ऑफ 2 की वैल्यू देखो, P ऑफ 2 की, तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, है ना। देखो 2 और 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, ये कैंसिल आउट, कितना बचा 4, ये P ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। सिंपल। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करोगे ना प्रयास, आपको खुद को लगेगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को लगेगा कि वास्तव में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये करा रहा हूं इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और फिर आगे आपके जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है 2.3 और 4 वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए। ठीक है ना, ये है मेरी मेन एम, ये चीज करना। तो आप जिन जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उनको खुद को भी ये चीज तो पहले से आती होगी, जरूर आती होगी, नहीं आएगी तो भी सीख जाओगे अच्छे से, धीरे धीरे वीडियो को पूरा देखना, आपको विश्वास मानो जरूर समझ में आएगा आपको, है ना। अब P ऑफ 0 इक्वल टू 0 का क्यूब बराबर 0, P ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब इक्वल टू 1, P ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया हमारा 8, आंसर, ये भी आंसर, तो ये भी आंसर, ये सब आंसर है हमारे एक तरीके से कि क्या वैल्यू आएगी इन पर, है ना। जैसे ये एक हमारा आंसर है, ये 4 आंसर है, ये 2 आंसर है, ये 3 भी आंसर हो गया, ये 1 भी आंसर हो गया, ये 0 पे आंसर हो गया, ये यही तो पूछ रहा है कि क्या क्या आएगा हमारा, है ना। उसके बाद देखो x माइनस 1 और x प्लस 1, एक और क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 1 का प्रोडक्ट। देखो क्या है इसमें निकालना, वही है P ऑफ 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा P ऑफ 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
कॉमा पी ऑफ टू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो पी ऑफ जीरो निकालो तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस नहीं है, देखो डायरेक्ट रखो आप, तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, है ना। तो जीरो में माइनस वन मल्टीप्लाई बाय प्लस का वन, वन बन जा वन बराबर माइनस वन, पी ऑफ जीरो, है ना। पी ऑफ वन देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमें इसमें वैल्यू रखनी है, किसमें, इसमें। तो देखो मेन हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू यही है ना। जैसे देखो इसको क्वेश्चन को हमेशा पी ऑफ, जिसमें भी वो दिया हुआ, जैसे टी में दिया हुआ था तो पी ऑफ टी करके मान लिया, ये वाई में दिया हुआ था तो पी ऑफ वाई करके मान लिया, ये एक्स में दिया हुआ था तो हमने इसे पी ऑफ एक्स करके मान लिया, है ना। तो ये देखो वन, तो वन माइनस वन और ये हो गया वन प्लस वन, वन में से वन गया तो कितना बचा, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू, ये कितना आ गया, जीरो, तो पी ऑफ वन। आगे देखो पी ऑफ टू देखो हमारा, तो टू माइनस वन और मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन, टू में से वन गया तो वन और मल्टीप्लाई टू और वन थ्री, थ्री बन गया थ्री, तो पी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, थ्री। इस तरीके से क्वेश्चन होते चले जाएंगे, विश्वास मानो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी दिए जो टाइम है इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करो और एक बार देखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं करता हूं बात, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि जो भी हमें दिया हुआ है, देखो 3x प्लस वन का दे रखा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया थर्ड, उसका फर्स्ट है 3x प्लस वन और उसके आगे इंडिकेट दे रखा है x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। नेक्स्ट दे रखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन। थर्ड दे रखा है, फोर्थ देखो थर्ड में दिया हुआ है ये, अच्छा ये थर्ड दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, हाँ कोई बात नहीं, इसको ये कर देता हूं फिर ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन, है ना। सेकेंड वाला आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, फाइव एक्स माइनस पाई, और एक्स इक्वल टू दे रखा है फोर बाय फाइव, फोर अपॉन फाइव, है ना, क्लियर। उसके बाद में देखो और फोर्थ दे रखा है आपको x प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, है ना, और x इक्वल टू माइनस वन और टू दे रखा है, x इक्वल टू माइनस वन और टू। उसके बाद में फिफ्थ दे रखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो। फिफ्थ देखो सिक्स्थ, एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम, माइनस का एम अपॉन एल, माइनस का एम अपॉन एल। पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इक्वल टू दे रखा है वन अपॉन रूट थ्री और माइनस के वन, अच्छा माइनस के वन अपॉन रूट थ्री और टू बाई रूट थ्री।
2/√3 2x + 1 x = हाफ p of x = 2x + 1 और x = क्या है हाफ। ये देखो ये तो क्वेश्चन ही है ऐसा अजीब सा इतना बड़ा, एक 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 उतारना पड़ा। देखो कोई ना, देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनके सामने जो इंडिकेटेड दे रखे हैं इनको वेरीफाई करो कि ये इनके जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं है तो ठीक कर दो वेरीफाई, नहीं है तो नहीं है। देखो तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें पहले ये देखो कि क्या कह रहा है द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ये कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉलीनोमियल आर जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनके सामने जो इंडिकेट करके वो इनके जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर इसको इस पॉलीनोमियल रखेंगे तो उस पूरे यानी पुट करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओवरऑल पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दी गई वैल्यू को अगर आप पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे और सॉल्व करोगे, ओवरऑल अगर p of x इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है ना, p of -1/3 इक्वल टू अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका फर्स्ट देखो p of -1/3 निकालो, 3 × -1/3 और प्लस का 1, ये 3 से 3 कट गया, -1 + 1 कितना आ गया 0। किसकी वैल्यू है p of -1/3 की। सेकंड देखो p of x = 4/5 पे इसकी वैल्यू निकालो, देखो 4/5 पर तो 5 × x की जगह क्या है 4/5 और माइनस का क्या है पाई, तो इसे सॉल्व करो, देखो 5 से 5 गया 4 - 5 पाई। अब ये पाई की वैल्यू है, मान लो एक बार के लिए, वैसे तो 22.7 है, मान लो एक बार के लिए अपन 3.14 रखते हैं, तो 4 में से 3.14 लेस करोगे तो जो कुछ भी आपका आएगा है ना, वैसे तो 0.86 समथिंग करके आएगा, जो कुछ भी आएगा यानी ओवरऑल वैल्यू जो है वो आपकी जीरो तो नहीं है, जीरो नहीं है तो यहीं लगा के लिख देना नॉट इक्वल टू जीरो, p of 4/5 है ना। तो ये क्या है, वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए तो लिख देना है सो x = -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है ना, और ये 4 - पाई तो सो x = क्या है यहाँ पर 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर। उसके बाद में थर्ड नंबर का देखो, देखो थर्ड नंबर का, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है p of x = x² - 1। देखो p of x = अगर x² - 1 दिया हुआ है तो x = 1 रख के देखो, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 क्या आ गया 0, p of 1 = यानी ये तो पास हो गया। इसको देखो p of -1 रख के देखो इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर +1 -1 कितना आ गया, ये भी 0, क्या आ गया 0, तो यानी दोनों पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। सो x = 1, -1 आर क्या है इसके जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर। उसके बाद में फोर्थ नंबर का देखो, हमारा फोर्थ नंबर का कह रहा है x + 1 और x - 2, -1 रख के देखो, देखो एक बार p of -1 देखो -1 + 1 और x - 2 और x की जगह क्या रखना है -1, तो देखो -1 + 1 तो हो गए 0 मल्टीप्लाई बाय -3, ये क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये तो पास हो गया। हमें ओवरऑल जो भी वैल्यू हम लेके आए वो यहाँ पर हमारी 0 बचनी चाहिए, 0 बचेगी। नाम में देखो 0 छुपा हुआ है, लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, देखो नाम में 0 छुपा हुआ है, नाम क्या रखा है इसमें 0 लास्ट में आ रहा है और इसमें लास्ट में हमारे क्या आ रहा है 0, तो इसे इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, क्या कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। एक इसको देखो 2 रखो, देखो p of 2 तो इक्वल टू 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 2, 2 + 1 कितना हो गया 3 × 2 - 2 कितना हो गया 0,
कितना आ गया ये 0, तो इसलिए ये भी इसका फैक्टर है। सो यहां लिख देना x इक्वल टू -1, 2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डन, पक्का। आगे देखो फिफ्थ नंबर का कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह दे रखा 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डन, पक्का। आगे देखो 6 नंबर का देखो p ऑफ x इक्वल टू, तो इसकी x की जगह रखो माइनस का m अपॉन l, माइनस m अपॉन l। देखो इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाय x की जगह रखो माइनस m अपॉन l प्लस का m। देखो l से l गया, माइनस m प्लस m कितना आ गया 0, तो इसलिए ये क्या है माइनस का m अपॉन l। सो x इक्वल टू माइनस का m अपॉन l इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। 7 देखो, 7 है हमारा p ऑफ x इक्वल टू, तो देखो x इक्वल टू -1 अपॉन √2 रखो, -1 अपॉन √2। देखो 3 मल्टीप्लाई है -1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर -1। तो देखो 3 मल्टीप्लाई है नेगेटिव की पावर इवन ऑड, ये एक बार देख लेना, छोटा सा कंसेप्ट है। नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर हमेशा और हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आंसर पॉजिटिव में देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 -1, ये हो गया 3/2, 3/2 -1। 3/2 में से -1 करोगे तो आपका आ जाएगा 3 - 2/2, दैट इज हाफ। तो यानी ये तो नहीं हुआ फैक्टर, ये तो नहीं हुआ फैक्टर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखो एक आपका ये p ऑफ 2/√3 पे देखो 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1 है ना। 3 से 3 कट गया और 4 - 1 कितना आ गया हमारा 3, ये हो गया 2/√3। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों -1 अपॉन √2 और 2/√3 आर नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां लिख देंगे। सो x इक्वल टू -1 अपॉन √2 एंड 2/√3 आर नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नोमियल दिख तो रहा है ना वैसे तो, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं नोमियल। क्लियर, डन, पक्का। आगे देखो ये तो बहुत ही इजी है, इसको तो यहीं कर देता हूं। देखो x इक्वल टू हाफ रखो, हाफ 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 से 2 गया 1 प्लस 1 कितना गया 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो p ऑफ हाफ रखने पर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था, तो क्या लिखेंगे। सो x इक्वल टू हाफ इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये हुआ है, दोबारा देख लो इसको। सबसे पहले हमने x इक्वल टू -1/3 हमें दिया हुआ था, x इक्वल टू -1/3, ठीक है यही दिया हुआ है। तो इसमें 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 कितना होता है 0। तो ये यहाँ लिख दिया x इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद में हमने क्या करा 4/5, हमने क्या रखा इसमें 4/5। तो 4/5 में 5 से 5 कट गया, 4 - 5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद में x स्क्वायर -1, x इक्वल टू 1 और -1 पे दे रखा है, तो 1 और -1 पे देखो 1 पे चेक करेंगे। सबसे पहले 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना हो गया 0। उसके बाद में -1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 भी गया 0, तो r 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों के टाइम पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है। 4 देखो x प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1, x की जगह क्या क्या रखना है हमें -1 और 2। तो देखो पहले यहाँ पर -1 रख दिया, ये रहा, तो -1 प्लस 2 -1 - 2, क्योंकि ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। तो 0 -1 प्लस 1 0 और -3, ये भी क्या हो गया 0। 2 रखो इस पर, ये देखो ये रहा 2 रखो, 2 प्लस 1 3 और 2 - 2 0,
तो ये भी क्या हो गया 0। यहाँ लिख दिया हमने क्या, -1 and 2 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। आगे देखो p ऑफ 0 इक्वल टू x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। x इक्वल टू 0 इज द x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस m अपॉन l, ये रहा माइनस m अपॉन l। एल एक्स प्लस एम में एल एक्स, एक्स की जगह देखो माइनस एम अपॉन एल रख दिया और प्लस का एम, एल से एल गया, माइनस एम प्लस एम क्या हो गया 0। तो ये क्या है, इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद में देखो ये 3x स्क्वायर माइनस 1 वाला, तो ये 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर की जगह रख दो x की दोनों वैल्यू, x इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2 और 3 अपॉन रूट 2 अपॉन रूट 3। तो देखो -1 का स्क्वायर +1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3/2 3/2 1.5 होता है, 1.5 में से 1 लेस करोगे तो हाफ बचेगा। आप ऐसे भी रख सकते हो, तो हाफ नॉट इक्वल टू 0। इसमें रखोगे 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर वो नंबर खुद होता है, आप अच्छे से जानते हो। 3 से 3 कट गया, 4 - 1 कितना हो गया 3, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो आर नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका हाफ, तो ये कितना हो गया 2 से 2 कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, नॉट इक्वल टू 0, सो हाफ इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो एक बार। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमें देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हर एक में हमें, तो मैं एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। देखो फोर्थ नंबर का कह रहा है फर्स्ट x + 5, px इक्वल टू x + 5 दिया हुआ है ना, p ऑफ x इक्वल टू x + 5। सेकंड कह रहा है हमें, तो हाँ तो आप सॉल्यूशन करते चलते हैं, देखो फालतू क्वेश्चन उतारने से मतलब नहीं है। देखो x + 5, टू फाइंडिंग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे सिंस टू फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या मानना पड़ेगा हमें 0। तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह में 0 रखेंगे, तो x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा में 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। तो ये x इक्वल टू -5 क्या है इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद में सेकंड नंबर का देखो हमारा x - 5। उसके बाद में देखो फिर वही बात लिखेंगे, इसमें टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लिख देना। देखो टू फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो x प्लस नहीं आएगा, x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5। x इक्वल टू 5 हमारा क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू 5 क्या हो गया, इज ए, लिख दो पूरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2x + 5, 2x + 5। तो देखो 2x + 5, तो ये भी p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो इसमें भी यही लिखेंगे क्या, टू फाइंड द 0 ऑफ द
पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सो x इक्वल टू -5 अपॉन 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है ना। आपको ये थोड़ा एंगल चेंज लग सकता है क्योंकि रिकॉर्डिंग पूरी मोबाइल से चलती है, मेरे पास कोई डीएसएलआर नहीं है ना। ये एंगल थोड़ा सा चेंज है क्योंकि बोर्ड के बिल्कुल सीध में फोन है और ये चीज मैं इधर लिख रहा हूँ। बोर्ड बड़ा है, अब पहले वाले बोर्ड का साइज और अब वाले बोर्ड का साइज में अंतर है ना। बोर्ड अब बड़ा आ चुका है अपने पास, है ना। देखो इधर थर्ड हो गया। उसके बाद में फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। फोर्थ है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। फिर वही बात, टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम वही बात लिखनी है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। आंसर इसमें ये आंसर, इसमें ये आंसर, इसमें ये आंसर। तो यहां क्या लिख देंगे, सो x इक्वल टू 2/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है ये p ऑफ x इक्वल टू 3x, इक्वल टू 3x। तो कुछ नहीं, फिर वही बात लिखो पूरी एज इट इज, टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/3, तो क्या आ गया 0। सो x इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी तो क्या ही होगा बेटा 9th क्लास में है। सिक्स्थ है p ऑफ x इक्वल टू ax, p ऑफ x इक्वल टू ax। फिर वही बात, सिंस टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0 अगर हो गया तो देखो आगे क्वेश्चन में लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा तो a को 0 के अपॉन में भेज दो। तो a को 0 के अपॉन में अगर भेज देंगे तो x इक्वल टू 0 अपॉन a, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, सो x इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डन, पक्का। सिक्स्थ, आगे देखो सेवंथ क्या कह रहा है आपको, cx प्लस डी, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। तो देखो सेवंथ है p ऑफ x इक्वल टू cx प्लस डी। सो वही टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो cx प्लस डी इक्वल टू 0, cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। x इक्वल टू अगर माइनस डी अपॉन सी आ गया, सो x इक्वल टू अगर माइनस डी अपॉन सी हो गया तो क्या कहेंगे हम, सो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डन, पक्का।
अब देखो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, सब में एक ही सिमिलरिटी है, सब में एक ही एक बात है, क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 0 मानो, x के साथ जो भी है उसे इक्वल के उधर ले जाओ और x की जो वैल्यू है वही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर का ये वाली एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू एक्सरसाइज के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।